हेलो एवरीवन, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? एक्साइटेड हैं लिंक लिस्ट पढ़ने के लिए? एक्साइटेड हैं सारे लोग लिंक लिस्ट पढ़ने के लिए या नहीं? जिसने मेरे से सी में पढ़ रखी है लिंक लिस्ट उसके लिए ये हलवा हो जाएगी अब। नमस्ते भैया। ठीक, बिल्कुल फालतू की बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, अगर पाइथन में मेरे पास कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए पाइथन में मेरे पास है 10 और एक है 20, एक है 30, एक है 40 और एक है 50। हम अच्छे से जानते हैं पाइथन में क्या होंगे सर, इनके कहीं ना कहीं रेफरेंसेस होंगे। यस चयन, ऑफ कोर्स। डोंट वरी। ठीक है, मान लीजिए इसका रेफरेंस है 316, इसका रेफरेंस है 412, इसका रेफरेंस है 256, इसका रेफरेंस है 516, इसका रेफरेंस है 625। यानी कि मेमोरी में जो एलिमेंट्स हैं, मेमोरी में जो डेटा है 10 20 30 40 50, क्या आपस में वो कैसे भी रिलेटेड दिख रहा है? मेमोरी वाइज क्या 10 20 30 40 50 मेमोरी वाइज कहीं पर भी कनेक्टेड है या आपस में कुछ भी रिलेशन दिख रहा है? नहीं सर। बट व्हाट वी वांट देम टू बी कनेक्टेड। जस्ट अंडरस्टैंड सर, मैं क्या चाहता हूं, इनके बीच में प्रॉपर कनेक्शन चाहता हूं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक के बाद एक स्टोर है, ऐसा लग रहा है दैट दे आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, हाउएवर दे आर नॉट स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर। इज दैट ओके? अब सर ये आपने जो लाइंस ही बना दी, आपने अचीव कैसे करेंगे? आराम से समझते हैं सर। जस्ट ट्राई टू फोकस, फोकस करिएगा सारे लोग। मैंने कहा मेरे पास है 10, देन मेरे पास है 20, मेरे पास है 30, मेरे पास है 40, मेरे पास है 50। ठीक है, लेट अस सपोज द रेफरेंसेस आर 916, 712, 516, 312 और इसका रेफरेंस है 106। सर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, ये जो रेफरेंस है, इफ आई स्टोर अलोंग विद दिस 10, मैंने 10 के साथ 312 एसोसिएट कर दिया। 312 का मतलब क्या है? 312 का मतलब एक्चुअली 312 किसका रेफरेंस है? 20 का। सम्यक ऑफ कोर्स पाइथन में पढ़ोगे यार, अगर सी में पढ़ानी होती तो मैं ऊप्स आपको पढ़ाता ही नहीं बेटा। ठीक है, हाँ सर। सिमिलरली अगर मुझे 20 से 30 को कनेक्ट करना है तो 30 का जो रेफरेंस है, अगर मैं इस रेफरेंस को यहां स्टोर कर दूं, आराम से समझिएगा, तो एक्चुअली 516 का मतलब क्या है? वी आर पॉइंटिंग टू दिस 30। हाँ सर। सिमिलरली अगर मैं 40 का रेफरेंस यहां पर जोड़ दूं, इट इज समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली अगर मैं 50 का रेफरेंस यहां जोड़ दूं, इट इज समथिंग लाइक दैट। हाँ ये ना। अब सोच समझ के बोलना, क्या 50 के आगे कोई एलिमेंट है हमारे पास? क्या 50 के आगे कोई एलिमेंट है हमारे पास? नहीं सर। दैट मीन्स क्या 50 के साथ कोई भी रेफरेंस जोड़ने की जरूरत है? नहीं सर। सर तो पाइथन में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नन। जो लोग सी पढ़ते हैं वो जानते हैं नल जैसा कुछ होता है। शिवम, पाइथन में नल जैसा कुछ नहीं होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नन। शायद मैंने पढ़ाया भी है एक दो क्लास में। नन। ठीक है, ठीक है। तो सर व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट में
डेटा, डेटा क्या है हमारा 10, 20, 30, 40, 50। सर डेटा अलग अलग जगह मेमोरी में पड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसे एक्सप्लिसिटली कनेक्ट कर दिया थ्रू रेफरेंसेस। सोनू कुमार फालतू की बात, प्लीज फालतू की बात। 26वीं क्लास पाइथन की चल रही है और आप मेरे से अब पूछ रहे हो रेफरेंस मींस एड्रेस। क्या यार, कुछ तो है, कुछ भी हर क्लास में तुमने नाटक लगा रखा है। पहले पढ़ लो आराम से। ठीक है सर। सो व्हाट इज द लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट कलेक्शन है बहुत सारी नोड्स का। लिंक लिस्ट कलेक्शन है बहुत सारी नोड्स का। वेयर दैट मीन्स मैं इसको क्या कह रहा हूं, ये भी क्या है नोड, 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 ये भी क्या है नोड। इज दैट ओके? लिंक लिस्ट क्या है सर? कलेक्शन है बहुत सारी नोड्स का। ठीक है सर। where each node consists of at least two parts, हर नोड के पास दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? डेटा। दैट मीन्स अगर मैं इसको नोड कह रहा हूं तो एक्चुअली में अगर ये नोड है तो नोड के पास दो चीजें हैं, एक है डेटा और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अगली नोड का रेफरेंस। इज दैट ओके? अगली नोड का रेफरेंस। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर लिंक लिस्ट में हम नेक्स्ट रखते हैं इसको। एंड रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट नोड इन लिंक लिस्ट। क्या सबको कहानी क्लियर है यहां तक? क्या सबको यहां तक कहानी क्लियर है? सोनू, आपको यहां तक कहानी क्लियर है? सोनू, यस, यू कैन थिंक ऑफ रेफरेंस एज एन एड्रेस, बट एक्चुअली एड्रेस की एक यूनिक कन्वर्जन को हम रेफरेंस कहते हैं, आप ऐसा समझिए। ठीक है? ठीक है सोनू? मतलब जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो आप ऐसा समझिए कि रेफरेंस क्या होता है, सम फंक्शन अप्लाइड ऑन एड्रेस इज कॉल्ड एज रेफरेंस। ठीक है? बट यस, इट इज समहाउ इट इज एड्रेस। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? अब कहानी ये आती है हाउ टू इंप्लीमेंट अ नोड। सर एक नोड को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सर जब आपने कहा लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, बहुत सारी नोड्स का कलेक्शन है। अब देखो कोई बिल्ट इन डेटा टाइप तो है नहीं जो नोड टाइप का हो। हर नोड में दो पार्ट हैं, हाँ या ना? हाउ कैन आई इंप्लीमेंट दिस? सर जस्ट मेक अ क्लास नोड। जस्ट टेल मी हाँ या ना? जस्ट टेल मी हाँ या ना? हाँ सर। आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, ओके। अब जब भी आप नोड बनाएंगे तो हम चाहते क्या हैं? कैन यू टेल मी? जब भी हम नोड बनाएंगे तो हम सिर्फ डेटा देंगे, और हम क्या कह रहे हैं? सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। ठीक है? और सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस कोड को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मान लीजिए मैंने कहा a इज इक्वल टू नोड ऑफ 10। क्या आप में से कोई मुझे इसको समझाएगा? सर नोड ऑफ 10 का मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये 10 वैल्यू का मतलब क्या है? डेटा। यानी कि मेमोरी में एक नोड ऑब्जेक्ट बना, एक नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, एक है डेटा और एक है नेक्स्ट, हाँ या ना? और ए के अंदर क्या है? इसका रेफरेंस। अब आपने कहा सेल्फ डॉट डेटा, सेल्फ का मतलब ये ऑब्जेक्ट, इसके डेटा में आपने क्या डाल दिया? 10, और इसके नेक्स्ट फील्ड में आपने क्या डाल दिया? नन। क्या ये सबको क्लियर है?
क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? सबसे आंसर चाहता हूं मैं, सबसे आंसर चाहता हूं मैं नहीं चाहता कोई मुझसे ये कहे कि सर लिंक लिस्ट समझ में नहीं आई, या स्टैक समझ में नहीं आया, या क्यू समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए सर ऊपर नेक्स्ट इज इक्वल टू नन डालना होगा ना? डाला तो नेक्स्ट इज इक्वल टू नन, और क्या डालूं भाई शिवम, और क्या डालूं? संतोष नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नल नहीं होता है। डीबीएमएस में नल का मतलब कुछ और होता है, सी प्रोग्रामिंग में नल का मतलब कुछ और होता है, जावा का नल कुछ और होता है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आप चाहो तो डिफॉल्ट में नल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नन नन, अरे शिवम मुझे जरूरत क्या है? अरे इंस्टेंस वेरिएबल, नेक्स्ट बिकम इंस्टेंस वेरिएबल यार, जरूरत क्या है शिवम? आई डोंट नीड दैट ना, कोई जरूरत है ही नहीं भाई। मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूं, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो अब मैंने कहा b इज इक्वल टू नोड ऑफ 20। कैन यू टेल मी इससे क्या होगा? b इज इक्वल टू नोड ऑफ 20 से सर, b इज इक्वल टू नोड ऑफ 20 से नोड नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके मेंबर कौन कौन है, या उसके इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? डेटा और नेक्स्ट। डेटा फील्ड में 20 जाएगा, नेक्स्ट में नन जाएगा। ठीक है, और b एसोसिएटेड है। इस डायग्राम में किसी को किसी से, मुझसे कोई कंप्लेंट, इस डायग्राम में आप में से किसी को मुझसे कोई कंप्लेंट है क्या? नहीं ना, सबको ओके है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, सोच के समझ के बताइएगा। अगर मैं आपसे बोलूं a डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू b, व्हाट डज दैट मीन? सर a का जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें हम क्या वैल्यू डाल रहे हैं? सर इस नोड का जो भी रेफरेंस है, अगर मैं कहूं इस नोड का रेफरेंस है 512, तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? a डॉट नेक्स्ट में 512 डाल रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? 512 का मतलब ये, क्या मैंने a और b की कनेक्टिविटी कर दी? क्या मैंने a और b की कनेक्टिविटी कर दी? सोनू कुमार जल्दी से बोलिए, सोनू कुमार जल्दी से बोलिए, सोनू भैया जल्दी से बोलिए। मित्तल जी आए हैं क्या? अमन मित्तल जी आए हैं क्या? मित्तल जी आए हैं क्या? अरे सोनू, मित्तल जी आए हैं क्या? मित्तल जी नहीं आए क्या? क्या बोल रहे हो? विल द नोड बिकम 1020 ऑल्सो? नोड बिकम 1020? नोड 1020 क्यों होंगी भाई? अरे शुभम यार, शुभम श्री क्या सी बातें कर रहे हो? डायग्राम से ही क्लियर है, बी क्या है? रेफरेंस बेटा, ऑब्जेक्ट बनता है पाइथन में, सब कुछ रेफरेंस होता है। अरे यार हट, कोई डाउट से डाउट पूछा करो, बेवकूफों कैसे डाउट पूछते हो तुम लोग, कसम से यार, ऐसा मन खट्टा कर देते हो कि आदमी को मन ही ना हो पढ़ाने का। स्क्रीन सबको दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिख रहा है? हमने कहा क्लास नोड, ठीक है, जब भी इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, INIT सॉरी, देन सेल्फ एंड डेटा। ओके, और हम क्या कह रहे हैं? सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, एंड देन वी आर सेइंग सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू NONE। ठीक है, अब आपने कहा लेट अस सपोज
ए इज इक्वल टू नोड ऑफ 10, ठीक है, देन बी इज इक्वल टू नोड ऑफ 20। नेक्स्ट हमने क्या कहा, ए डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बी। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इफ आई ट्राई टू प्रिंट ए एंड व्हाट इफ आई ट्राई टू प्रिंट बी। सर ए और बी का रेफरेंस प्रिंट होगा, ठीक है, तो ए एक नोड है उसका एड्रेस ये है और बी एक नोड है उसका एड्रेस ये है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना, ठीक है। अगर मैं ए डॉट नेक्स्ट करूंगा तो ये सेम होगा ना, सेम एज बी, हाँ सर, ठीक है। ए डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक है, बोलो बच्चा पार्टी। अब नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज ए डॉट नेक्स्ट, ए डॉट नेक्स्ट क्या है, नोड बी का रेफरेंस, तो यानी कि हम बी वाली नोड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका डेटा कहूंगा तो क्या आएगा, एनीवन कैन टेल मी, एनीवन कैन टेल मी, अरे बी नोड का डेटा विच इज 20। सही है सर, सही है, सही है सर, एकदम सही है। अगर मैं कहूंगा ए डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, व्हाट डज दैट मीन, देखो ए डॉट नेक्स्ट मीन सेकंड नोड, सेकंड नोड के नेक्स्ट फील्ड में, अरे क्योंकि थर्ड नोड है ही नहीं तो यहां पर क्या आना चाहिए सर, पक्का नन प्रिंट होगा। बोलो बच्चा पार्टी, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। ठीक है, नाउ you need to understand, what if I ask you what is a dot next dot next, sir it is nothing but none। नन का मतलब क्या कोई वैलिड रेफरेंस है, नहीं सर, नन का मतलब कोई रेफरेंस है ही नहीं, यानी कि कोई एड्रेस है ही नहीं, हाँ या ना, इज दैट ओके, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर दिस इज नन, नन का मतलब कोई रेफरेंस है ही नहीं, इज दैट ओके, देयर इज नो मेमोरी, ठीक है। तो अगर मेमोरी नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नो सर। तो अगर आप डॉट डेटा दोगे तो क्या होगा, कंपाइलर उड़ के लात पड़ेगी, क्या होगा, उड़ के लात पड़ेगी, किसकी तरह, टाइगर श्रॉफ भैया की तरह। अरे जब कोई वैलिड एड्रेस ही नहीं है, जब कोई रेफरेंस ही नहीं है तो आपको डेटा कहां से मिल जाएगा या आपको कुछ भी कहां से मिल जाएगा। ए डॉट डेटा मिल रहा है क्योंकि ये ए एक रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, इज दैट ओके। यस विशाल कुमार, इंटरनली ब्लॉकचेन में छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है, छोटा सा, ब्लॉकचेन एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। ये सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ। हाँ अरविंद, ऑफ कोर्स अरविंद, यस 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 अरविंद, अरविंद कोर्स। so if I print a dot next dot data, उड़ के लात पड़ने वाली है, पढ़ी क्या, सी एट्रीब्यूट एरर, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डेटा। अरे नन टाइप है ऑब्जेक्ट यार। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी मेरे सभी बच्चों को एकदम मस्त होके समझ में आ गई, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी कहानी मेरे सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई। बोलो यार, से समथिंग।
प्रिंस गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर डेटा के साथ नेक्स्ट क्यों नहीं लिया था। प्रिंस हाउ कैन आई टेक नेक्स्ट जब मुझे पता ही नहीं है कि फ्यूचर। अरे प्रिंस, द यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लिंक लिस्ट एक्चुअली में होती क्या है। लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा को स्टोर करता है। लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है अरविंद जी जो कि डायनेमिक है, साइज आने पर बढ़ता है, घटता है। इज दैट ओके? हाँ या ना? अगर आप मेरे से ये कहो कि सर आपने नेक्स्ट क्यों नहीं लिया, नेक्स्ट का मतलब आपको यहां पर वैलिड रेफरेंस देना पड़ेगा। वैलिड रेफरेंस का मतलब पहले से एग्जिस्ट करती है नोड। अरे यार कैसे काम करोगे फिर इसको? ठीक है, अब कहानी ये आती है कि आपको एक लिंक लिस्ट बनानी है। तो मुझे बताओ लिंक लिस्ट कैसे कैसे बना सकते हैं। सर इनपुट, यूजर जो इनपुट देता है ज्यादातर वो कैसा आता है, हमने अब तक जो इनपुट लिया है वो कैसा लिया है? कैन यू टेल मी, हमने अब तक जो इनपुट लिया है वो कैसा लिया है, किस फॉर्म का लिया है? एवरीवन, अरे या तो यूजर एक इनपुट दे सकता है या लिस्ट दे सकता है। इजंट इट ओके? हो सकता है यूजर क्या दे रहा है, इनपुट स्ट्रिंग, और हमसे कह रहा है, यूजर हमसे चाहता क्या है, इसकी एक लिंक लिस्ट बना दो। दैट मीन समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। अब कहानी ये है, कहानी लिंक लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। 1, लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ लिंक लिस्ट। मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, जस्ट अंडरस्टैंड। अगर मेरे पास रेफरेंस टू दिस नोड है, अगर मेरे पास रेफरेंस है इस नोड का, तो मैं किस नोड पर जा सकता हूं? सर इस नोड से हम अगली नोड पर जा सकते हैं। अगर मेरे पास रेफरेंस है इस नोड का, नोड के अंदर दो पार्ट हैं, यानी कि पी क्या है, ऑब्जेक्ट है नोड क्लास का। पी क्या है, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस है ना, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नोड क्लास। फोकस करना, अगर आज की क्लास समझ गए तो लिंक लिस्ट आपसे दूर नहीं है। लिंक लिस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक है, इवन डेटा स्ट्रक्चर मेरा फेवरेट टॉपिक है, और स्पेशली तब जब कोड में कोड करना है, मुझे कोड करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो अगर मैं इस नोड पर हूं तो मुझे बताओ तीसरी वाली नोड का रेफरेंस कैसे मिलेगा? हाउ कैन आई गेट रेफरेंस ऑफ थर्ड नोड? अगर मैं सेकंड नोड पर हूं तो मुझे थर्ड नोड का रेफरेंस कैसे मिलेगा? सर पी डॉट नेक्स्ट, इस नोड के नेक्स्ट फील्ड में, यानी कि पी डॉट नेक्स्ट का मीनिंग क्या है? पी डॉट नेक्स्ट का मीनिंग है ये वाली नोड। अरे बोलो यार, पी डॉट नेक्स्ट का मतलब है ये वाली नोड का रेफरेंस। हाँ सर, तो अगर इस नोड का रेफरेंस है 512, जस्ट फोकस, तो अगर मैं पी डॉट नेक्स्ट ये करता हूं तो इसका मीनिंग क्या है? हम ये कह रहे हैं P के अंदर वैल्यू डाल दो 512। दैट मीन्स अगर आप अगली नोड पर पहुंचना चाहते हैं तो एक्चुअली आपको ये करना है P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट। अगर आप किसी नोड पर हैं, इफ यू आर हैविंग रेफरेंस ऑफ सम नोड एंड यू वांट टू गो टू अदर नोड, आपको क्या करना है? P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट। हाँ या ना? सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब फिर से देखिए और समझिए, फिर से देखिए और समझिए। सर अगर मैं इस नोड पर हूं तो मैं अगली नोड पर जा सकता हूं। हाँ, अगर मैं सेकंड नोड पे हूं, थर्ड नोड पे जा सकता हूं, थर्ड नोड पे हूं, फोर्थ नोड पे जा सकता हूं। तो लिंक लिस्ट में कौन सी नोड इंपॉर्टेंट है? कैन यू टेल मी? सर लिंक लिस्ट में आप इस ऑर्डर में आराम से ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि आई वांट टू गिव यू अ लिंक लिस्ट, तो मैं फिजिकली आपको ये लिंक लिस्ट तो नहीं दूंगा ना।
मैं ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि मैंने रैम खोला और हाथ डाल के रैम खुरच के आपको ये लिंक लिस्ट फिजिकली प्रोवाइड कर दी। नहीं सर, द ओनली थिंग आई कैन गिव यू इज फर्स्ट नोड का रेफरेंस। सो reference to first node in a linked list is called as head। ठीक है, हालांकि कुछ बुक स्टार्ट भी लेती हैं। Is that clear? Is that clear? So what is head? What does head store? Sir, it is a reference of first node in linked list। ठीक है, सो जस्ट टेल मी वन थिंग। हाँ बिल्कुल मैनुद्दीन, आप टेल भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए समझो सर, टेल भी ले सकते हैं। अभी के लिए सिंगली लिंक लिस्ट ऐसी ही होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लेने दो मुझे। ठीक है सर, अगर मैं कहूं हेड की वैल्यू नन है, व्हाट डज दैट मीन? अगर हेड की वैल्यू नन है, दैट मीन्स फर्स्ट नोड का रेफरेंस कुछ है ही नहीं, यानी कि फर्स्ट नोड है ही नहीं। सो कैन आई से दैट द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी? कैन आई से इट रिप्रेजेंट दैट द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी? Can I say something like this, that the linked list is empty? तो लिंक लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेड। लिंक लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेड। बोलो बच्चा पार्टी। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट जिसमें मेरा इनपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है, और मुझे यूजर को क्या देना है, आराम से समझिएगा। मुझे एक लिंक लिस्ट बनानी है, और लिंक लिस्ट बनाने के बाद वापस क्या देना पड़ेगा, सोच के बोलिएगा। अगर मैं किसी को लिंक लिस्ट देना चाहता हूं तो मुझे लिंक लिस्ट देनी पड़ेगी या फर्स्ट नोड का एड्रेस, फर्स्ट नोड का रेफरेंस? सर, रेफरेंस टू फर्स्ट नोड आपको देना पड़ेगा। दैट मींस आपको कुछ ऐसा कोड लिखना है जो कि फर्स्ट नोड का रेफरेंस वापस करे। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कोड थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत दे रहा हो, पर कॉन्सेप्ट और डायग्रामेटिकली सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। डायग्रामेटिकली सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? सॉरी यार, थोड़ा सा रावण टाइप आदमी हूं और ऊपर से टाइम कम है, तो है ना। सर, हमने नोड कैसे बनाई थी? हमने नोड बनाई थी उसमें इंटीजर डाल के। हमने नोड बनाई थी उसमें इंटीजर डाल के। तो जल्दी से पहले मुझे ये बताओ, अगर मेरा डेटा कुछ ऐसा है, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ लिस्ट विद दीज एलिमेंट? कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे गौरव, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। आप फिर से भूल रहे हो, सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है, और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका रेफरेंस ही आता है। विशाल जी कह रहे हैं जब आप रावण हो तब भी बच गए दशहरे में। हाँ यार, क्या करूं मैं, है ना, थोड़ा सा और ज्यादा पापी टाइप रावण हूं, इसलिए बच गया, है ना। सर बहुत इजी है सर, हम क्या करेंगे, फॉर एलिमेंट इन इनपुट डॉट स्प्लिट। अब देखो, पढ़ना जरूरी था ना, ये इनपुट क्या है, स्प्लिट क्या है, और हर एक को क्या करें, इंट एलिमेंट एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, क्या काम हो गया? हाँ या ना?
तो इनिशियली जब मेरी लिंक लिस्ट में कोई है ही नहीं, सो कैन आई टेक अ हेड विच इज पॉइंटिंग टू नन? हाँ सर। उसके बाद हमें क्या करना है, मुझे 4 बार एक काम करना है। एवरी टाइम मैं एक नोड क्रिएट करूंगा, हर बार मैं एक नोड क्रिएट करूंगा। जस्ट ट्राई टू फोकस, ठीक है। हर बार मैं एक नोड क्रिएट करूंगा। दैट मीन्स आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ माई लिस्ट, ठीक है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब मुझे करना क्या है? एनीवन कैन टेल मी मुझे क्या करना है? सर यू विल क्रिएट न्यू नोड। अब न्यू नोड कैसे क्रिएट होती है? नोड और आई क्या होगा? इंडेक्स होगा इसका, एल ऑफ आई। तो अगर मेरा कोड ये है, आराम से समझिएगा, अभी मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं। दिस इज इनकम्प्लीट कोड, दिस इज इनकम्प्लीट कोड, ठीक है। तो जब आप कुछ ऐसा करेंगे तो न्यू नोड, अरे नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, एल ऑफ 0 यानी कि यहां पर, सॉरी, अब पता है ना न्यू नोड से क्या होता है, डेटा बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। और यहां नन बन गया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको ठीक है? अगली बार में क्या होगा? सर अगली बार में न्यू नोड, क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है, न्यू नोड इसको पॉइंट करेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूं। तो जब नेक्स्ट टाइम के लिए न्यू नोड इसको पॉइंट करेगा तो ये वाला न्यू नोड तो रह नहीं जाएगा। तो आपको लिंक लिस्ट में करना क्या है? सर हमें इन दोनों की कनेक्टिविटी करनी है। एम आई राइट? एम आई राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड, लेट अस सपोज मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, समहाउ कैसे भी मैंने ये वाली लिंक लिस्ट बना ली, कैसे भी मैंने ये वाली लिंक लिस्ट बना ली, ठीक है। हाँ या ना? ठीक है सर, जस्ट अंडरस्टैंड। सबको ठीक है? सबको ठीक है? अब आपने कहा जब 3 आया तो न्यू नोड इसको पॉइंट करेगी, जब 3 आएगा तो न्यू नोड तो इसको पॉइंट करेगी, बिल्कुल सही है। अब कहानी यह है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, जब ये तीसरी नोड आएगी तब आपको क्या करना है? सर इन दोनों की लिंकिंग करनी है ना। बेटा नहीं समझ में आए तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं से लेके कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? इस नोड पर आप कैसे पहुंचोगे? इस नोड पर कैसे पहुंचोगे? सर अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, प्लीज, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अश्वनी थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, हर एक किसी को लिंक लिस्ट नहीं आती है, ठीक है। तो सर एक चीज तो ये कि हमें हेड नाम का पॉइंटर मेंटेन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मेरे पास हेड नाम का पॉइंटर है और हेड है यहां पर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या करना है? सर अगर आपके पास हेड नाम का पॉइंटर है तो इस पॉइंटर के थ्रू पहले आपको लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा। ट्रैवर्स, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात नहीं कर रहा हूं दैट दिस इज द बेस्ट मेथड। तो प्लीज जिन लोगों ने डीएसए पढ़ रखा है अपना ज्ञान अपने तक रखिएगा, और ये चीज आप मान के चलिएगा कि मुझको पक्का पता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो प्लीज मुझे ज्ञान देने से पहले कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है सर। ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड, यानी कि ट्रैवर्स कर करके लास्ट नोड तक पहुंचो, ट्रैवर्स कर करके लास्ट नोड तक पहुंचो। इज दैट ओके? अब वो कैसे करेंगे वो भी हमें नहीं पता, वो कैसे करेंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। अगर कैसे भी पहुंच गए, अगर कैसे भी पहुंच गए, उसके बाद क्या करेंगे? सर लास्ट नोड रेफरेंस वेरिएबल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। अगर हम लास्ट नोड तक पहुंच गए और जो भी इसका रेफरेंस वेरिएबल है
अगर इसके नेक्स्ट में ये कर देंगे तो क्या कहानी हो जाएगी? हां सर, तो कहानी हो जाएगी। बोलो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी बोलो। ठीक है, अब हम सब कुछ भूल जाते हैं और इस कहानी को समझते हैं, हाउ टू ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड। लास्ट नोड तक कैसे पहुंचेंगे? बहुत सारे तरीके हैं, एक बार देख लेते हैं पहले। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? नेक्स्ट। ये क्या है? नेक्स्ट। ये क्या है? नेक्स्ट। बहुत सारे तरीके हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है सर, अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हेड को अपडेट करते हुए चलते हैं। आप में से कुछ लोग ये समझ रहे होंगे हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। सर ये वर्स्ट तरीका है, वर्स्ट। पता है क्यों? क्योंकि इससे आप हेड को अपडेट कर दोगे। अगर बेटा आप ये करोगे ना, तो देखो आप क्या कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि पहली बार में हेड यहां पर आ जाएगा, यानी कि आपने लिंक लिस्ट ही चेंज कर दी। अब आप ये कह रहे हो फर्स्ट नोड ये हो गया, अरे हेड गायब हो गया, दैट मींस बहुत बढ़िया नोल पिंटो। सो सर ये नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? ये नहीं करना है। बोलो बच्चा पार्टी, हाँ या ना? अरे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो। सबको क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है सर। सर हम क्या करते हैं, एक और रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं, करंट नोड इज इक्वल टू हेड। तो सबसे शुरुआत में करंट नोड यहां पर होगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब अगर मैं आपसे कहूं करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो क्या होगा? अगली बार में करंट यहां पर पॉइंट करेगा। फिर अगर मैं आपसे कहूं करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो अगली बार में करंट यहां पर होगा। हाँ या ना? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। इफ इट इज ओके से इट इज ओके, इफ इट इज नॉट कोई दिक्कत नहीं है, इफ इट इज नॉट कोई दिक्कत नहीं है, इफ इट इज नॉट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रकाश, मुझे पहली नोड से आखिरी नोड तक पहुंचना है। एक नोड से अगली नोड पर जाने के लिए हमें क्या करना होता है? नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, मतलब अगर P उसका रेफरेंस वेरिएबल है तो P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट करना होता है। हाँ या ना? अरे इधर देखो, आप इधर देखो, जो भी था, जो भी ये प्रश्न पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूं करंट क्या लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है? इस डायग्राम से बताओ, क्या करंट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है? क्या करंट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है? आप कहोगे नहीं। तो मैंने कहा चलो अगली नोड पे चलते हैं, चलो अगली नोड पे चलते हैं, मूव टू नेक्स्ट नोड। क्योंकि अगर ये नोड लास्ट नोड नहीं है तो हो सकता है अगली नोड लास्ट नोड हो। अब मेरा सवाल आपसे फिर से है, बेटा क्या करंट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर। इफ इट इज नॉट, मैंने कहा फिर से अपडेट करते हैं, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। सही है? सही है बच्चा? तो अब करंट इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैंने आपसे पूछा क्या करंट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है? तो आप कहेंगे यस, आप कहेंगे यस, तो हमें रुक जाना है। लेकिन आप इसका आंसर मुझे कैसे दे रहे हो? आप इसका आंसर मुझे कैसे दे रहे हो दैट करंट इज लास्ट नोड और नॉट? आप एक्चुअली में करंट का नेक्स्ट फील्ड चेक कर रहे हो। लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में नन होता है, लास्ट नोड के नन फील्ड में नन होता है। दैट मीन्स हम कुछ ऐसा कह रहे हैं, जब तक वाइल
करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन। इज दैट ओके? जब तक करंट डॉट नेक्स्ट नन ना हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना है, यानी कि करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो क्या ये कोड सही है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। करंट इज इक्वल टू हेड, और मैं ये लिखता हूं व्हाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, अब इस कोड में एक जगह परेशानी है, इस कोड में एक जगह परेशानी है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो ये कोड एरर देगा। इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी तो ये कोड एरर देगा। कहां एरर देगा? बिकॉज करंट में क्या आ गया? नन, और नन डॉट नेक्स्ट, यहां पर एरर आएगा। नन डॉट नेक्स्ट क्या देगा? एरर देगा। ठीक है, यानी कि ये कोड तब ठीक है जब कम से कम एक नोड आपके पास है। दिस कोड विल वर्क व्हेन एट लीस्ट वन नोड इज इन लिंक लिस्ट। यानी कि जब लिंक लिस्ट एम्प्टी है तब ये कोड काम करेगा क्या? नहीं सर। तो उसके लिए हमें अलग से कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें अलग से कोड लिखना पड़ेगा। बोलो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी बोलो। तो अब अगर मैं कोड लिखने की कोशिश करूं तो मैं ये कह रहा था, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ माई लिस्ट, सबसे पहले इनिशियली हेड की वैल्यू क्या है? नन। जस्ट फोकस, जस्ट फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो हम नई नोड क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? नोड ऑफ एल ऑफ आई। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे? इफ हेड इज इक्वल टू नन, इफ हेड इज इक्वल टू नन और हेड इज नन, क्या करूं बताइए? हेड इज इक्वल टू नन सही है या इज नन ठीक है? कैन यू टेल मी? इज नन इज बेटर, क्योंकि यहां रेफरेंसेस की बात हो रही है। इफ हेड इज नन, यानी कि ये जो नई नोड बनी है यही पहली नोड होगी। कैन आई से, अगर अभी तक लिंक लिस्ट है नहीं तो यही पहली नोड बनेगी। अरे बोलो यार। हाँ सर। सो नाउ कैन आई राइट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड? हाँ या ना? तो 1 2 3 4 अगर था तो सबसे पहली नोड के लिए ये कहानी हो गई। बोलो बच्चा पार्टी। अरे नल नहीं होता सोनू कुमार यहां पर। ठीक है सर। एल्स में क्या करना है? एल्स में दूसरा कोड लिखना है। एल्स में क्या करना है? एल्स में दूसरा कोड लिखना है। और दूसरा कोड क्या कहता है? करंट इज इक्वल टू हेड व्हाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन। तो हमें क्या करना है? करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। और जब आप इस व्हाइल लूप से बाहर आएंगे तो करंट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ईमानदारी से जवाब देना, कितने लोगों की ये कोड समझ में आया? ईमानदारी से जवाब देना, कितने लोगों की ये कोड समझ में आया? है ना? सही है, सही है।
लूप वाला पार्ट थर्ड रो कौन सी बेटा? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऋषि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट यानी ये वाले, ये ऋषि, ये ऋषि भैया, ये ऋषि भैया, ये ओके ओके ओके। इंजीनियर हर्ष, अगर आपकी ये ऊपर से गया है तो बिलीव मी, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, मैं फिर आपके लिए अच्छी फैकल्टी नहीं हूं, क्योंकि इससे ज्यादा इजी करके मैं समझा ही नहीं सकता लिंक लिस्ट। देखो ये पहली लाइन समझ में आ गई थी ऋषि आपकी पहली लाइन समझ में आ गई थी। हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4, तो मुझे एक कोड चलाना है, मुझे 4 बार नोड बनानी पड़ेगी ना। अगर मेरे पास 4 वैल्यू हैं तो मुझे 4 बार एक काम करना पड़ेगा। तो मैंने एक लूप लगाया है, मैंने बस एक लूप लगाया है। अरे बोलो यार, चलो इस कोड को देख लेते हैं एक बार, इस कोड को देख लेते हैं एक बार, इस कोड को ड्राई रन कर लेते हैं। कोई परेशानी नहीं है बेटा, बस इधर देखो आप लोग, देखो आप लोग अगर मेरे से कहेंगे कि भाई हमें नहीं आता, यहां इस फॉर लूप को समझा दूं काम चल जाएगा, इस फॉर लूप को समझा दूं काम चल जाएगा, इस फॉर लूप को समझा दूं काम चल जाएगा। ऊपर वाला समझ में आ गया सबको? चलो इनिशियली हेड की वैल्यू क्या है? इनिशियली हेड पॉइंट कर रहा है, हेड में क्या है? नन। ठीक है, आराम से देखिएगा, लिंक लिस्ट में हमारी लिस्ट में 1 2 3 4 हैं। मैं इस लूप को एलिमेंट्स के लिए भी चला सकता था। ठीक है, ठीक है, तो आई इन रेंज कहां से कहां तक चलेगा? 4, यानी कि आई की पहले वैल्यू क्या होगी? 0। जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0। इस लाइन से क्या हो रहा है सबको पता है ना? इस लाइन से क्या हो रहा है? मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनता है। इस लाइन से क्या हो रहा है? मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, आराम से देखिएगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना नोड क्लास का, और नोड क्लास के ऑब्जेक्ट में 2 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, डेटा और नेक्स्ट। सबको पता है ना नोड एल ऑफ आई मतलब एल ऑफ 0 यानी कि 1 की बात हो रही है। तो डेटा क्या गया? 1। यहां क्या आ गया? नन। और न्यू नोड में ये कहानी है। सही है? हां सर। अब कंडीशन चेकिंग होगी, अब कंडीशन चेक होगी। सर ये ट्रू है? हां सर, बिकॉज हेड इज नन, बिकॉज हेड इज नन। तो हम क्या कह रहे हैं? न्यू नोड इज इक्वल टू हेड। इससे क्या होता है आपको पता है पाइथन में? इससे क्या होता है? हेड इसको पॉइंट करने लग गया। बोलो बच्चा पार्टी, हाँ या ना? हाँ या ना? आई इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट सबको ओके है? हाँ सर। अब आई इज इक्वल टू 1 की बारी आती है। अब आई इज इक्वल टू 1 की बारी आती है। जब आई इज इक्वल टू 1 की बारी आएगी तो एल ऑफ 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट से एक नोड क्रिएट होगी, सेकेंड एलिमेंट से एक नोड क्रिएट होगी। तो सेकेंड एलिमेंट से एक नोड क्रिएट हुई जिसका डेटा हो गया 2 और जिसका नेक्स्ट फील्ड हो गया नन। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेफरेंस है 1 2 5 6। ठीक, तो एक्चुअली में न्यू नोड अब किसको पॉइंट कर रही है? 1 2 5 6 को। सही है? सही है। अब ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, तो कौन सा कोड चलेगा? एल्स वाला कोड चलेगा। ठीक है, अब एल्स वाला कोड चला रहा हूं, आराम से देखिएगा। एल्स वाला जब मैंने कोड चलाया तो मैंने कहा करंट इज इक्वल टू हेड। तो बच्चे करंट किसको पॉइंट करेगा? करंट इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, आपने कहा करंट डॉट नेक्स्ट। बच्चे अच्छे से देखना, करंट डॉट नेक्स्ट नन है। अरे दैट मींस ये फॉल्स हो गया। आप कह रहे हैं नन इज नॉट नन, तो ये फॉल्स हो गया, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आप सीधे इस लाइन पर आएंगे। तो अब ये लाइन जब एग्जीक्यूट करेगी बच्चे, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी, कैन यू टेल मी क्या होगा?
करंट नोड का नेक्स्ट फील्ड में न्यू नोड, यानी कि करंट नोड के नेक्स्ट नोड में न्यू नोड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हर बार अब एल्स वाला कोड चलेगा, हर बार अब एल्स वाला कोड चलेगा। i इज इक्वल टू 1 के लिए कितने लोगों को समझ में आ गया? i इज इक्वल टू 1 के लिए कितने लोगों की समझ में आ गया? i इज इक्वल टू 1 के लिए कितने लोगों की समझ में आ गया? अब सर i इज इक्वल टू 2 होगा। जब i इज इक्वल टू 2 होगा तो फिर से क्या होगा? एक नई नोड क्रिएट होगी। फिर से क्या होगा? एक नई नोड क्रिएट होगी। हाँ सर, तो एक नई नोड क्रिएट हुई, डेटा उसका 3 होगा, यहां पर नन होगा, और न्यू नोड क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है वो इसको पॉइंट करेगा। अब ये वाला न्यू नोड तो अपडेट हो गया ना? हाँ सर। अब फिर से क्या होगा? एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिएगा, जब एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा तो अब की बार करंट हो जाएगा ये। ठीक, याद कीजिएगा, अब एक लूप चल रहा है। क्या करंट का नेक्स्ट नन है? नहीं सर, करंट नेक्स्ट इज नॉट नल। दैट मींस ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, करंट अब इसको पॉइंट करेगा। अब जब फिर से चेक करोगे, करंट नेक्स्ट इज नॉट नन फॉल्स हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ जाएंगे और ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। बेटा जब ये कोड एग्जीक्यूट करेगा तो ये कोड कह रहा है करंट जो भी नोड है उसके नेक्स्ट फील्ड में न्यू नोड का एड्रेस ऐड कर दो। ठीक है, now get it how we are creating the linked list? Did you get it how we are creating the linked list? कितने लोगों को सच में समझ में आ गया? कितने लोगों को सच में समझ में आ गया है? जस्ट टेल मी। सबको ओके है? Now understand what we are saying. L is equal to क्या था? int element for element in सॉरी क्या था? input dot split. सही है? सही है? सबको ठीक है? इनिशियली हमने हेड में किया नन, देन लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी आ गई है, देन हमने कहा फॉर आई इन रेंज len ऑफ l। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कर दिया तो कर दिया। सर न्यू नोड इज इक्वल टू नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे l ऑफ i से। ठीक है, चेक करेंगे अगर हेड इज नन, दैट मीन्स जो भी नोड है वो पहली नोड है, इसीलिए हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। सही है। एल्स वाले पार्ट में एक हम लूप चलाएंगे, लेकिन लूप कैसे चलेगा? एक करंट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, उसे हेड को पॉइंट करा रहे हैं, देन हम एक लूप लगा रहे हैं while current dot next is not none, then keep on updating current as current dot next, यानी कि आप अगली नोड को पॉइंट करा रहे हो। जब भी आप इस नोड से बाहर आएंगे तो आप लास्ट नोड, करंट लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में आप न्यू नोड को डाल देंगे। सबको क्लियर है क्या? रन कराऊं? ठीक है, मैंने दिया 1 2 3 4 5। अब देखो क्या गलती है, ये n मैंने कैपिटल कर दिया, ये गलती है, बाकी सब ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, लेकिन कुछ मजा सा नहीं आया, है ना? कुछ मजा सा नहीं आया क्योंकि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हमारी। ठीक है, दोबारा देखते हैं। सर हमें एक्चुअली में करना क्या था, ये सारा कोड किसी फंक्शन के अंदर डालना था, तो मैं इसको कर देता हूं
टेकिंग इनपुट, ठीक है। इज दैट ओके टू एवरीवन? मैं इस सारे कोड को जहां नहीं समझ में आए वहीं बता देना बेटा, जहां नहीं समझ में आए वहीं मुझे रोक देना, ठीक है। इज दैट ओके? अब ये जो फंक्शन है वो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, क्या है? कोई मुझे बताएगा? सर इस फंक्शन को हेड रिटर्न करना चाहिए, इस फंक्शन को हेड रिटर्न करना चाहिए। क्या सब लोगों को समझ में आ गया? मैं इसको रन करा रहा हूं, ओ सॉरी, ठीक है। तो अब मुझे टेकिंग इनपुट फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसने पता है क्या रिटर्न किया है? ये रिटर्न किया है, नाउ टेल मी, टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग ओके? डोंट वरी अबाउट दिस, है ना, हम इसको बाद में देखेंगे। कुछ तो समझ में आया ही होगा सब लोगों की, सब लोगों की कुछ समझ में आया या नहीं? जस्ट टेल मी दिस, सभी लोगों की कुछ समझ में आया या नहीं? ये जस्ट टेल मी ना, सब लोगों की कुछ समझ में आया या नहीं? कितने लोगों की समझ में आया? आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कितने लोगों की समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ आ गया होगा, पर आज के लेक्चर से आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब कल हम बाकी के लिंक लिस्ट के कोड देखेंगे, ठीक है। आई डोंट नो, सडनली थोड़ी सी तबीयत सी खराब हो रही है, तो बाकी कल पढ़ते हैं, है ना। ठीक है विशाल, बाकी कल पढ़ेंगे, डोंट वरी। आज के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, वही काफी है।